गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th अर्थशास्त्र में आज तो मेरा है उपभोग फलन। तो उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग जो फलन है उपभोग प्रवृत्ति आय तथा उपभोग व्यय के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। तो ये जो उपभोग फलन है यानी उपभोग की आय और उपभोग के व्यय के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। यह तीन बातों के लिए स्पष्ट करता है। नंबर फर्स्ट, आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय भी बढ़ता है। सेकंड, आय में होने वाली वृद्धि उपभोग व्यय या बचत के बीच किसी भी अनुपात में विभक्त हो सकती है। थर्ड, आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय या बचत दोनों में वृद्धि होती है, कमी नहीं। इस प्रकार कोई तालिका है जो आय के विभिन्न स्तरों पर संबंधित उपभोग व्यय की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है। उपभोग फलन की मान्यताएं। नंबर फर्स्ट, जो कीन्स ने उपभोग फलन की मान्यताएं स्पष्ट की है। नंबर फर्स्ट, उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत तत्व जैसे व्यक्तियों की रुचि तथा आदतें, आय का वितरण, जनसंख्या आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकंड, अर्थव्यवस्था में सामान्य परिस्थितियां विद्यमान रहती हैं जैसे मुद्रास्फीति यानी मुद्रा की मात्रा का बढ़ना, युद्ध आदि असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं उपभोग फलन का महत्व। उपभोग फलन का जो महत्व है उसमें सबसे पहला आता है से के नियम को गलत सिद्ध करना। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. से ने आय एवं रोजगार के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था कि जो है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। यानी जो भी आप उत्पादन करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आपके पास पूर्ति करने की गुंजाइश है तो मांग अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। तो उपभोग फलन का विचार से के इस नियम को गलत साबित करता है कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसके अनुसार समस्त आय उपभोग पर व्यय ना करके कुछ भविष्य के लिए बचा ली जाती है, जबकि से के नियम के अनुसार उपभोक्ता अपनी पूरी आय खर्च कर देता है, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचाता है। विनियोग का महत्व। उपभोग फलन यह बताता है कि बचत अंतराल के कारण रोजगार का स्तर गिरता है जिसे हम विनियोग में वृद्धि करके पूरी कर सकते हैं। अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या। उपभोक्ता अपनी समस्त आय को व्यय नहीं करते हैं बल्कि भविष्य के लिए बचत करते हैं। इसके कारण जो है पूर्ण रोजगार साम्य ना होकर एक अपूर्ण रोजगार साम्य स्थापित हो जाता है। पूंजी की सीमांत क्षमता की घटती प्रवृत्ति। आय में वृद्धि की तुलना में जब उपभोग में वृद्धि धीमी गति से होती है तो कुल मांग कम हो जाती है, अतः बाजार में वस्तुओं का आधिक्य हो जाता है, उत्पादन कम होने लगता है, पूंजीगत वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, अतः पूंजी की सीमांत क्षमता में कमी हो जाती है। पांचवा आता है स्थायी जड़ता का स्पष्टीकरण। उपभोग फलन यह बताता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय व उपभोग का अंतर विकास के साथ साथ बढ़ता जाता है। बचत के बढ़ने तथा विनियोग में यह कमी स्थायी जड़ता कहलाती है। उपभोग फलन को निर्धारित करने वाले तत्व। उपभोग फलन के निर्धारित करने वाले तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट वस्तुनिष्ठ तत्व और सेकंड आ जाते हैं आपके व्यक्तिनिष्ठ तत्व। तो वस्तुनिष्ठ जो तत्व हैं इनमें फर्स्ट आ जाता है आपका द्रव्यिक आय। द्रव्यिक आय समाज में द्रव्यिक आय में यदि आय में वृद्धि होती है, पैसे में वृद्धि होती है तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और यदि द्रव्यिक आय में कमी होती है तो उपभोग प्रवृत्ति भी घट जाएगी।
अप्रत्याशित लाभ एवं हानियां। जब अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में शेयरों की कीमतें बढ़ने से उपभोग फलन जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, और यदि शेयरों की कीमतें घट जाती हैं तो उपभोग फलन भी नीचे खिसक जाएगा। राजकोषीय नीति, यदि सरकार ऊंची दर से कर लगाती है तो उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाएगी, और यदि सरकार करों में कमी करती है तो उपभोग बढ़ जाएगा। ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर बढ़ती है तो लोग उपभोग कम करके बचत को अधिक महत्व देंगे ताकि उनको ब्याज प्राप्त हो, और यदि ब्याज की दर में कमी होती है तो लोग बचतें कम करना प्रारंभ करेंगे। आशाओं में परिवर्तन, भविष्य में कीमत में वृद्धि होने की यदि आशा हो तो ऐसी स्थिति में लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, उपभोग बढ़ जाता है, और यदि भविष्य में कीमतें बढ़ने की आशा नहीं है तो लोग कम उपभोग करते हैं। आय का वितरण, यदि आय का वितरण असमान है तो उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, और यदि आय का वितरण समान है तो उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। प्रदर्शन प्रभाव, जिन देशों या समाज में प्रदर्शन प्रभाव अधिक होता है जैसे इंडिया में, तो यहाँ पर उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होती है, अधिक होती है, और जहाँ पर प्रदर्शन प्रभाव कम होता है वहाँ पर उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। सेकंड नंबर पर आते हैं व्यक्तिनिष्ठ तत्व। व्यक्तिनिष्ठ तत्व, व्यक्तिनिष्ठ तत्व प्रमुख रूप से उपभोग फलन के स्वरूप को निर्धारित करते हैं कि इसमें उपभोग तथा बचत के प्रति मनोवैज्ञानिक तत्व आते हैं जो मनुष्य के व्यवहार, आदतों, सामाजिक परंपराओं आदि से संबंधित होते हैं। इसके अलावा सावधानी का उद्देश्य, दूरदर्शिता का उद्देश्य, लाभ का उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य, सामाजिक गौरव का उद्देश्य, कंजूसी, कृपणता आदि चीज़ें जो हैं इनके कारण बचतें की जाती हैं और उपभोग कम हो जाता है। आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।